ईमानदारी पूर्वक अभ्यास करते हैं, मन का सिमटाव होता है, एक नाम और एक रूप में स्थिर होता है और पूरा पूरा मन का सिमटाव दृष्टि साधन की क्रिया में होता है। यही छठ पर्व है, दृष्टि साधन। छठा चक्र में आप अपनी दृष्टि को जब स्थिर करते हैं, पर्व समझते हैं। केतारी तो जरूर चढ़ता है पर्व में, बहुत अनिवार्य रूप से, क्योंकि उसमें स्पष्ट दिखता है पर्व है। पोर कहते हैं जिसको, एक पोर, दो पोर, तीन, और सब चीज में तो नहीं दिखता है, लेकिन केतारी में दिखता है। लेकिन प्रत्येक प्राणियों में पोर है, मनुष्य शरीर में भी पोर है। और बायोलॉजी में इसको नोड कहते हैं, पर्व को नोड, इंटरनोड, दोनों पर्व के बीच के भाग को कहते हैं। तो हमारे अंदर में जो है छठा पर्व जो है पिंड ब्रह्मांड के बीच में है। पिंड के सबसे ऊपर रहने के कारण इसको बड़ा पर्व कहते हैं, बड़का पर्व कहते हैं। उसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। पिंड के आधे भाग में जो रहता है चक्र, वो अंधकार में है, और पिंड के ऊपर आधा भाग जो है प्रकाश में है। यह चक्र ऐसा है कि पिंड ब्रह्मांड में दोनों में है, आधा भाग अंधकार में, आधा भाग प्रकाश में। तो जो कोई पवित्रता पूर्वक, देखिए कितनी पवित्रता चाहिए छठ पर्व में। तो गुरु महाराज कहते थे, किसी ने पूछा कि छठ पर्व करें सरकार, तो गुरु महाराज कहने कि कौन मना करता है, रोज छठ पर्व करो। अभी ना रोज के नहीं होगा, इन्हें 500 दिन पवित्रता से रह गए, अब बस उसके बाद 365 दिन एकदम गड़बड़ सड़बड़ खान पान शुरू। नहीं, बड़का पर्व निस्तार यदि सही में करना है तो आपको 365 दिन जो है पवित्रता से रहना होगा और मन का सिमटाव करना होगा, मानस जप करके, मानस ध्यान करके। और जब दृष्टि साधन की क्रिया में आप पूर्ण हो जाते हैं, अंदर में जब ज्योति जगता है, प्रकाश, तो आपका निस्तार हो जाता है। जब तक अंधकार में रहेंगे, इसलिए देखिए ऋषि मुनियों ने ही चलाया है, पहला सूर्य की प्रार्थना करते हैं तो कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है। बचपन में हम लोग देखते थे, सब एकदम ताला बंद करके रख दिया है, बहुत खाने पीने का है, लेकिन किसी को कुछ मिलता क्यों भाई? ये क्या रहस्य है? और फिर सवेरे सूर्य की पूजा करते हैं, सब खाने के लिए, सब कुछ खाने के लिए मिलने लगता है, क्या बात है? तो जान लीजिए, वो खुशहाली में जो है सब फल खाते हैं, लेकिन जब तक अंधकार में है, पिंड में है, एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया ना बाती हो, बैया पकड़ी जब ले चले, कोई संग न साथी हो। यदि अंधकार में ही रह गए, जिनको गुरु नहीं है उनको तो अंधकार में रहना ही रहना है। इसलिए कितना भी जीवन भर पर्व करते रहेंगे, नरक ही जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाए। और अभ्यास करते करते, अत्यंत अभ्यास करते करते, क्यों अत्यंत अभ्यास करने की जरूरत होती है कि जन्म जन्मांतर के पाप का संचय हमारे अंदर में है, इसलिए दृष्टि नहीं टिकती है। इसलिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। सारे जन्म जन्मांतर के पाप जब राख हो जाते हैं जल करके, तब आपकी दृष्टि टिकेगी। एक भी पाप आपके अंदर में है तो दृष्टि टिकने में कोई उपाय ही नहीं, दृष्टि टिकेगी। पापों को नाश करके ही दृष्टि टिकती है। इसलिए जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह हमें दृष्टि टिकाने में बाधक है। और जो अभ्यासी एकदम दत्तचित्त होकर के निष्दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, जो दिन रात इसके पीछे पड़े रहते हैं, वह अंदर में स्थिरता आती है, एक निगुता को प्राप्त करते हैं, अंतर में ज्योति जग जाती है। तो कहते हैं भा प्रकाश मिटल अंधियारी,
सुख वैर बहु तेरे, गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फेरे। इस तरह अंदर में आपका निस्तार होगा ध्यानाभ्यास करने से। यही आप सबों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी